कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार या मिस्त्री तब तक आपको बेवकूफ़ बना सकता है जब तक आपको आइडिया नहीं हो। ये वीडियो आपको आइडिया दे देगी कि सही से घर कैसे बनाना है और क्या गलतियां होती हैं। छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो घर को कमज़ोर कर देती हैं और बाद में वो धीरे धीरे आपके घर की लाइफ कम कर देगा। तो ये आज 10 से 15 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर ने, मिस्त्री ने गलती कर दी है। कॉमन गलतियां होती हैं लेकिन आपको करने नहीं देनी है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, पैसे भी बचेंगे और सही से स्ट्रॉन्ग घर भी बनेगा। यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ स्टेयर की, ठीक है, स्टेयर की कंस्ट्रक्शन की आप देख रहे हो, नीचे ईंटें चिपकी हुई हैं। ये क्या हुआ है, ये किया गई है शटरिंग, कच्ची शटरिंग, यहाँ प्लेट चिपकी हुई है। तो इसका क्या है, लेबर कॉस्ट जो आपका ठेकेदार होगा उसने तो अपना टाइम बचा दिया, शटरिंग बचा दी। बस आप जब प्लास्टर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे तो वो तो एक एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा इसके, क्योंकि सब चीज़ उसको निकालनी रहेगी अलग से। और इसी में दूसरी गलती हम देख रहे हैं, डैम्पनेस आपको स्लैब में दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी डैम्पनेस आपको दिख रही है। ये क्या कारण है, अगर प्रॉपर से आप पूरी थिकनेस नहीं दोगे स्लैब की, अगर 6 इंच से कम होगी तब भी चांसेस रहते हैं, प्रॉपर से कंक्रीटिंग नहीं की तब भी चांसेस रहते हैं। और कुछ वॉइड्स अगर रह गए, कवर ब्लॉक प्रॉपर से नहीं हो या कवर ब्लॉक की जगह ईंटें यूज़ की हो, तो ऐसे होता है। मैंने बहुत जगह देखा कि ईंटें यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग के दौरान स्लैब में, तो ऐसी स्लैब आपको डैम्पनेस दिखेगी। सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इसको 3 से 4 महीने हुए हैं इस कंस्ट्रक्शन को, और आप सरिया देख रहे हो इसका डिटोराइड हो गया, मतलब खराब हो गया है, उसको क्रोजन रस्ट लग गई है और वो किसकी मिट्टी की तरह निकल रहा है। अगर ऐसी ही गलतियां करवानी है अपने घर में तो उसकी लाइफ में, मैं बोलता हूं ना, तो ऐसे तो 40 से 50 साल होती है किसी घर की लाइफ, तो उसकी 10 से 20 साल भी नहीं रहेगी। क्यों, क्या हुआ, क्या यहाँ कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया है। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आप यहाँ बीम आप देख रहे हो, ये बीम में कवर ब्लॉक नहीं है, हनीकॉम है, और इसका कंक्रीट का प्रोसेस इतना खराब रहा होगा कि ना इसमें वाइब्रेटर किया होगा ना इसमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया। और स्पेसिंग आप रिंग की देख रहे हो, अप्रॉक्स 1-1 फुट की स्पेसिंग है, और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला है, ये पहली स्टोरी है। अगर ऐसी मिस्टेक करोगे तो थोड़े दिन में ही वो घर गिर जाएगा। अगर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हो तो होता क्या, मैं आपको दिखाता हूं। देखो सरिया देख रहे हो, 4 महीने की, सिर्फ 4 महीने हुए इस घर को, तो सरिया बिल्कुल मिट्टी बन गया है और पूरा डिटोराइड हो गया, पूरा खत्म हो गया है सरिया। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कंक्रीट कितने देर तक रुका रहेगा, तो वो एक दिन फेल होगा ही होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हर कोई कर रहा है। हर लोग इस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं। ना बीम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ना कॉलम में, ना स्लैब में। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बीम और कॉलम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ही करने हैं, नहीं तो आप भी इस तरह भुगतोगे 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद। अगली जो मिस्टेक मैं देख रहा हूँ वो क्या है, वो है ये सामने आप कॉलम देख रहे हो, आपको कॉलम थोड़ा टिल्ट दिख रहा होगा। और ये क्या किया गया, एक लेयर जब कॉलम की भरी गई, ठीक है, दूसरी लेयर में उसका प्रॉपर से प्लम्ब नहीं किया, प्रॉपर से शटरिंग नहीं की, और कॉलम वो थोड़ा टिल्ट हो गया। जब कॉलम टिल्ट हो गया, जब उस पर लोड आएगा तो फेलियर के चांसेस, जहाँ जॉइंट होते हैं ना वहाँ क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको प्रॉपर से जो शटरिंग करनी है, जो टोपी बोलते हैं हम, पहले एक लेयर हमारी कॉलम की भर जाती है, ऊपर टोपी बोलते हैं उस चीज़ को। जब टोपी में मैंने देखा काफ़ी ध्यान नहीं देते, उसी शटरिंग, नीचे वाली शटरिंग को ऊपर उठा देते हैं, लेकिन उसमें प्लम्ब बॉब अगर हम नहीं करोगे तो वो टेढ़ा रह जाता है और आप इसमें काफ़ी चीज़ें ये खराब दिखती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको कभी नहीं करना है, प्रॉपर से उसकी कंक्रीटिंग करनी है। और ग्रेड का ध्यान जरूर रखना कि मैंने देखा है मोस्टली मेंशन नहीं होता है ग्रेड। जो नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन रहती है, कॉन्ट्रैक्टर कोई मेंशन ग्रेड नहीं करता, वो अपने हिसाब से फुटिंग में वही डालता है, प्लिंथ बीम में वो डालता है, स्लैब में, स्टेयर में। तो एक जैसा कंक्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जब सही तरीके से कंक्रीट नहीं करते तो ऐसे कुछ हनीकॉम निकलते हैं। इसमें तो देखो कब्ची बार दिख रही है, ये ख़राब चीज़ है। अगर प्रॉपर से वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया, प्रॉपर से कंक्रीट आपने नहीं बनाया, या पानी ज़्यादा डाल दिया, या शटरिंग प्रॉपर से नहीं, तो ऐसा हनीकॉम दिखता है। और हनीकॉम से क्या होता है, देखो ख़राब होती है वो चीज़। उसमें थोड़ा अभी ये इसको भर दिया जाएगा, प्लास्टर कर दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और फिर जब आपको फिलिंग करनी है, मतलब जो सैंड फिलिंग करते हैं,
प्लिंथ बीम से हमेशा 6-7 इंच नीचे रखना, ऊपर जो पूरी राफ्ट डालना, जो ग्रेड स्लैब करते हैं वो करो, क्योंकि अगर प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी होगी, वो ब्रिक से टच होगी तो डैम्पनेस बढ़ती है। यहाँ तो सामने आप देख रहे हो डीपीसी तक नहीं की गई है, तो अगर डीपीसी नहीं कर रहे हो तो ये खराब चीज़ है। डीपीसी आपको प्रॉपर करनी है। और प्लिंथ, देखो ये खेत में घर की कंस्ट्रक्शन हुई है और प्लिंथ लेवल कुछ ज़्यादा नहीं है, प्लिंथ आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। मतलब मैं कहूँगा आपका मिनिमम रोड से या खेत में आप कोई अप्रोक्स 3 फुट 2-2.5 फुट तो ऊपर रखो ही रखो, जितना ऊंचा रहेगा उतना सही रहेगा। और यहाँ क्या किया जा रहा है, मतलब ब्रिक वर्क और कॉलम कंस्ट्रक्शन साथ साथ में की जाएगी। सही प्रोसेस है, कोई नहीं है, बॉन्ड बनती है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में उतना कॉलम, देखो कॉलम को अगर अकेले कास्ट करोगे तो वो सही रहता है। जब दिक्कत उसमें एक रहती है कि ब्रिक और कॉलम की बॉन्ड नहीं बनती है, लेकिन उसको सही कर सकते हैं प्रॉपर से चिकन मैश यूज़ करके। लेकिन अगर ऐसे कॉलम की कास्टिंग हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा इसमें प्रॉपर से क्यूरिंग नहीं होती है चीज़ की, और हनी कॉम मेरे ख्याल में रहता ही रहता है। और जब कॉलम में हनी कॉम रह गया तो वो प्रॉपर चीज़ नहीं है। तो आपको कॉलम जो कास्ट करने हैं अलग से करो, ब्रिक वर्क फिर बाद में, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, हमारा स्लैब का लोड कॉलम पे जाएगा, कॉलम टाई बीम या प्लिंथ बीम पे नीचे फुटिंग में। तो ये तरीका अगर कॉलम ब्रिक का ये एक लोग करते हैं यूज़ शटरिंग बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन सही नहीं होती है मेरे ख्याल में। और जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो टूथिंग आपको करनी चाहिए। ये सही प्रोसेस किया गया। जब दूसरी जॉइंट यहाँ बनेगा, ब्रिक वर्क दूसरा किया जाएगा, तो जो प्रॉपर जॉइंट होता है तो इस हिसाब से आपको टूथिंग छोड़नी ही छोड़नी है। ये भले आप नई कंस्ट्रक्शन के लिए छोड़ो, जहाँ अभी जो पार्टीशन वॉल के लिए छोड़ो, लेकिन टूथिंग छोड़ी रहेगी। तो ये बेस्ट प्रोसेस होता है। कई जगह पे टूथिंग नहीं छोड़ते हैं, फिर प्रॉपर जब जॉइंट नहीं बनता तो बीच में दीवारों के क्रैक आ जाता है। प्लास्टर कर देते हैं, छुपा तो देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं, और प्रॉपर टूथिंग आपको छोड़नी ही छोड़नी है। और फिर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हम देखते हैं कॉलम का सरिया डाला। जैसे मैंने देखा 10 mm का सरिया, ठीक है, 10 बीच में 10 mm का, बीच में 12 mm का सरिया, दोनों सरिया यूज़ किए। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है, ये डुप्लेक्स घर बनेगा फ्यूचर। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में, फ्यूचर प्लानिंग के साथ हमें कॉलम डिसाइड करने होते हैं, और स्पेसिंग तो प्रॉपर से नहीं दी गई है, स्पेसिंग ज़्यादा ही दिख रही है। तो ये गलती होती है। प्रॉपर कॉलम तो दे देते हैं, नाम के कॉलम हो जाता है कि कॉलम हमने प्रोवाइड किए थे, लेकिन जो कॉलम प्रोवाइड करना है, क्योंकि बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, अप्रॉक्स जो 1 मीटर से नीचे से ऊपर 1 मीटर तक फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे स्पेसिंग अगर आप दे रहे हो 250-300 mm, तो वो नहीं है, कॉलम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये तो घर की कंस्ट्रक्शन का कॉलम है, तो ये चीज़ों में भी आपको ध्यान देना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कितनी ज़्यादा पाइप यूज़ की गई है, कंडक्ट पाइप, और यहाँ पे कंक्रीट तो घुसेगा ही नहीं, और यहाँ वॉइड बन जाएगा, और फेलियर के चांसेस यहाँ भी बढ़ जाते हैं। हमने देख रहे हो क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती मैं बोलूंगा। इसमें इतनी लेबर कॉस्ट अभी जाएगी, काफी खर्चा होने वाला है। ये प्लेट्स आप देख रहे हो, बीम की मतलब स्लैब हुई थी, उसकी कंक्रीट हुआ, कास्टिंग हुई, शटरिंग खोल दी गई है, लेकिन ये प्लेट्स निकली नहीं है। क्यों नहीं निकली है? इनको फंस गई हैं, और इनको निकालने के लिए अभी ब्रेकर भी चाहिए होगा, एक्स्ट्रा लेबर भी चाहिए होगी, और काफी टाइम लगता है। प्लेट्स जब कंक्रीट में घुस जाती है ना, निकालते निकालते टेढ़ी हो जाती हैं, वो वापिस जब दोगे तो पैसे लेगा आपसे जो जिसकी शटरिंग होगी। तो ये गलती हुई क्या, 2-3 गलतियों से ये चीज हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर से बीम के अंदर कवर ब्लॉक नहीं दिया हो, तो ऐसी गलती होती है कि आपकी प्लेट को क्या होता है, कंक्रीट घुस जाता है साइड से, और वो प्रॉपर से नहीं निकलती है। एक गलती ये हो सकती है। दूसरा, यहां शटरिंग ऑयल नहीं लगाया। मतलब अगर शटरिंग ऑयल लगाया गया हो, शटरिंग ऑयल से होता यह है कि आपकी जो प्लेट है वो इजिली निकल जाती है। तीसरा, ये हुआ क्या है, लेवल, अगर प्रॉपर लेवल नहीं दिया हो, मतलब इसमें क्या हुआ, प्लेट बीम स्लैब का लेवल प्लेट से कम था, और कंक्रीट जब किया गया तो प्लेट के अंदर वो कंक्रीट घुस गया, और फिर प्लेट फंस गई। ये दिक्कत है। दूसरा, शटरिंग प्रॉपर से नहीं प्रोवाइड की हो, सपोर्ट्स प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं की हो, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो आपको कभी भी जो शटरिंग है वो प्रॉपर से सपोर्ट्स के साथ प्रोवाइड करनी है। कच्ची शटरिंग क्या हो गया, जो मिट्टी डाल देते हैं, फट्टी डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डालने हैं, क्योंकि बाद में उसको निकालने में दिक्कत आती है। तो ये सबसे पहली गलती हो गई। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, ये बेसिक पॉइंट है, कॉमन मिस्टेक, इसीलिए मैंने बोला जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ,
एक बजट जरूर बनाओ। मतलब जब भी आपने सोचा कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का, पूरा प्लान आउट कर लिया कि हमारी ये ड्राइंग रहेगी, आर्किटेक्ट तो हायर करना ही करना है, मस्ट आर्किटेक्ट इस समय आपको हायर करना है। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया जी हाँ मैं अपने हिसाब से इसको बना दूंगा, बस आप इन्वेस्ट करने वाले हो पूरी लाइफ की कमाई उस पर, और 10 से 20 हजार नहीं देने वाले आर्किटेक्ट को, तो आपको जरूर आर्किटेक्ट को देना है। उससे आपको फायदे होते हैं। 20,000 देके आपको क्या क्या मिलता है, आपकी पूरी जगह कवर होती है, आपको रफ एस्टीमेट मिल जाता है कि आपको घर को बनाने में टोटल खर्चा कितना जाने वाला है। आप फिर उसके बाद एक प्रॉपर आर्किटेक्ट हायर कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा था, घर को बनाने में पहले बजट बना लीजिएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट मस्ट कर लो। एग्रीमेंट किया होगा तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कितना खर्चा है, कितना कितना कब देना है, और पेमेंट की इंस्टॉलमेंट तय कर लो पूरी की, हमें इस तारीख को इतना काम हो जाएगा तो हम आपको 5 लाख देंगे, इतना काम हो जाएगा तो 5 लाख देंगे। तो पूरा अगर डिसाइडेड होगा, बजट भी होगा, तो आप पूरा प्लान आउट रखोगे। नहीं तो बीच में पैसा खत्म हो गया, जहां आपने ठेकेदार को पैसे दे दिए, ठेकेदार भाग गया, तो ये चीजें होने नहीं देनी है। और कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करो आप, कॉन्ट्रैक्टर को आपको इस तरीके से हायर करना है कि उसके पुराने काम 4-5 काम आपने देखने हैं। ये नहीं कि सस्ते में बोल रहा है, बाकी जो मार्केट रेट चल रहा है 1300-1400 रुपये पर स्क्वायर फीट, और आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आपको 1200, 1250 या 1300 में करके दे देंगे। लेकिन मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसका पुराना काम देख लीजिए, उसका क्या तरीका है काम करने का, वो सब चीजें पता करके एक प्रॉपरली हायर करोगे कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छा रहेगा। मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को चूज करने में दिक्कत, वो उसका पुराना काम नहीं देखते हैं, कम रेट में उसको काम दे देते हैं, बाद में वो आधा काम छोड़ के भाग जाता है, पैसे ले जाता है। ये काफी चीजें देखने को मिलती है। ना मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को जज कर रहा हूं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, बस गाइडेंस आपके लिए। फिर हम बात करें या जो यहां आप देख रहे हो, यहां क्या किया गया, कॉलम है, ठीक है, कॉलम फुटिंग की जा रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, शटरिंग की जगह ब्रिक वर्क यूज करते हैं, ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक लगा देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो मेरे ख्याल में कोई खर्चा इसमें नहीं बच रहा। आपकी जो ब्रिक यूज कर रहे हो वो जब निकालोगे आधी टूट जाएगी, आधी खराब होगी, इसको लेबर साफ करने में लगेगी, वो जो उतना शटरिंग का खर्चा आपको पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें प्रॉपर ना आप वाइब्रेटर चला सकते हो, ना आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर सकते हो कि भाग नहीं जाए। और होता क्या है, हनीकॉम्ब निकलता है बाद में, और ये मतलब मेरे ख्याल में ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। कभी भी आपको कहीं भी शटरिंग कंक्रीट करना है, वहां प्रॉपर शटरिंग आपकी होनी चाहिए और प्रॉपर कॉम्पैक्शन आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो ये बेस में ही कर दिया, मतलब ये फुटिंग है, और फुटिंग में ही अगर ये काम कर दिया तो ऊपर स्ट्रक्चर बनकर क्या करेगा, स्ट्रक्चर तो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा, वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और जो फुटिंग की डेप्थ होती है वो चूज करता है कॉन्ट्रैक्टर आपका। यहां आप, मैंने जैसे कहा, आर्किटेक्ट आपको हायर करना है, लोग आर्किटेक्ट हायर नहीं करते हैं मोस्टली यार। 100 में से 50% लोग आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते कि इनको क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं, सिविल इंजीनियर की नहीं। यहां पे ध्यान देना, आर्किटेक्ट अलग चीज है, सिविल इंजीनियर अलग चीज है। तो आर्किटेक्ट आपको हायर करना है, उससे प्रॉपर आपको फुटिंग की डेप्थ डिसाइड करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन करके आए होते हैं, उस हिसाब से जहां पे उन्होंने कहा था कि 6 फीट हमने हाइट दी थी भाई पिछले घर में, तो यहां भी 6 फीट कर दो, डबल स्टोरी बनने वाली है। यहां सॉइल की कंडीशन अलग होगी, वहां सॉइल की कंडीशन अलग होगी, वहां स्ट्रक्चर अलग होगा, यहां स्ट्रक्चर अलग होगा। उसी पे मत जाओ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। वो उसी पे जाते हैं, फिर कॉलम का साइज भी वही दे देते हैं, कॉलम का सरिया वही दे देते हैं, कई जगह 12 का लेंथ यूज कर रहे हैं, कई जगह 16 का। ऐसा कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती को नजरअंदाज मत करो, ये कॉमन मिस्टेक है। इन मिस्टेक को, मतलब जो आप पहले ही प्लानिंग कर रहे हो ना, अगर प्लानिंग में ही गलती कर दी, आगे तो गलती होने ही वाली है। अभी थोड़ी मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूं जो साइड पे होती हैं घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान। ये बेसिक गलतियां हैं। ये ऐसी वीडियोस अगर आप डिमांड करोगे, आप कमेंट करोगे सर ऐसी वीडियोस लाओ, हमें मजा आ रहा है, तो इस पे कोई 10 से 20 वीडियो बन जाती हैं। क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में जितनी गलतियां होती हैं उतनी मेरे ख्याल में कहीं नहीं होती हैं, क्योंकि ना कोई क्लाइंट है देखने वाला, ना आपको नॉलेज है। जहां आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, एक घर की कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पे डीपीसी नहीं की है, क्या डैम प्रूफ कोर्स नहीं किया है। और होता क्या उससे, अगर डैम प्रूफ कोर्स नहीं करते हो तो नीचे से आपने देखा होगा कोई 3 फुट के एरिया में या 1 मीटर के एरिया में आपका जो प्लास्टर है वो निकलने लग पड़ता है, थोड़े टाइम बाद पपड़ी बनने लग पड़ती है, जहां आपका पेंट निकलने लग पड़ता है, वो होता है डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया। और डीपीसी क्यों प्रोवाइड नहीं करते, उसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ना कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बस नॉलेज नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर इस चीज पे ध्यान देता है, ना आपको नॉलेज होता है। तो होता क्या है, ऐसी गलती हो जाती है। तो आपको जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो डैम प्रूफ कोर्स आपको जरूर करवाना है। भले आप कंक्रीट करवाओ, भले बिटुमिन यूज करो, भले कोई केमिकल वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करो, अगर ये सब चीजें यूज करोगे तो
आपके नीचे से जो सीपेज होती है पानी की ब्रिक के थ्रू वो होगी नहीं, ना आपके घर में पपड़ी बनेगी, ना ऐसे प्लास्टर निकलेगा। और एक रीजन और भी होता है प्लास्टर निकलने का, अगर जो प्लास्टर में सिल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिल्ट कंटेंट भी एक लिमिट तक होना चाहिए। जहां प्लास्टर में मिट्टी बहुत ज्यादा है, जहां प्लास्टर जो सीमेंट रेशो कम है, तो उस कारण से भी हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है, ऐसी गलती आपको नहीं होने देनी है। नेक्स्ट यहां आप देख रहे हो ये गलती क्या है, ये हुई है गलती जो प्रॉपर जो सीमेंट रेशो नहीं होती है, और जब कॉलम को 17 से 20 घंटे पहले आप खोल दो, मतलब शटरिंग दूसरे कॉलम को लगानी है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हो फॉग पड़ी हुई है, तो मिनिमम आपको 24 से 48 घंटे रखना है यार कॉलम को। अगर आप पहले खोल दोगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो टूट जाते हैं और ऐसा कॉलम कुछ दिखता है। इस कॉलम का कुछ मतलब ही नहीं है ना जब इस पे लोड आएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो पहले से इसमें क्रैक्स हैं, और जब इसमें लोड आएगा तो ये फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। जो जॉइंट बना है दोनों का, नीचे का कॉलम देखो और ऊपर का कॉलम, ये मेरे को लगता है ये ऐसा लग रहा है कि जो मिक्स रेशियो उसमें यूज की गई है वो M10 की यूज की है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि प्रॉपर मिक्स रेशियो कर रहा है नहीं कर रहा। भले आपका मटेरियल है लेकिन वो आलसपनी के माना ये कर देते हैं, कर रहे होते हैं शटरिंग। तो उसमें जो होता है ना, देखो यहां आप दिख रहे हो स्लरी है जो निकल रही है, ये क्या हो रहा है, जो प्रॉपर गैप्स होते हैं प्लेट्स के बीच, या आपने कुछ भी यूज किया शटरिंग के लिए, तो उसमें अगर प्रॉपर गैप हो नहीं हो, मतलब गैप को फिल नहीं किया हो, तो वो गलती हो सकती है। और नीचे आप सपोर्ट्स देख ही सकते हो, जो बल्लियां यूज की गई हैं उसके नीचे कितनी ब्रिक लगी है। ये तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन कभी कभार अगर लोड बढ़ जाए, जहाँ नीचे से कुछ हिल जाए, तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो जो आपको जो वर्टिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, जहां तो प्रॉपर लेंथ की वो हो, जहां प्रॉपर नीचे प्लेटफॉर्म बनाओ उसके ऊपर वो करो, जहां जो टेका आता है आजकल आयरन स्टील का बना होता है टेका, वो यूज करो, तो प्रॉपर से वो शटरिंग कहलाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है जबकि घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। ये मैं कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में क्यों बोला था, ये कॉमन मिस्टेक ही है, ये हर जगह की होती है और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, आप खर्चा कर रहे हो। यहाँ आप देख रहे हो कॉलम जो बीम है हमारा, बीम के बीच कंडक्ट पाइप डाली हुई है, ये कोई स्टील नहीं है व्हाइट कलर का, ये कंडक्ट पाइप है। और कभी भी आपको कॉलम और बीम के अंदर कंडक्ट पाइप नहीं रखनी है, हॉलो सेक्शन बन जाती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां देख रहे हो ये शटरिंग रेडी है, मतलब कंक्रीट होने वाला है कल इसका, और आप गैप देख सकते हो। इस गैप में होगा क्या, जब कंक्रीट डाला जाएगा, जो इसमें सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, मिक्स रेशियो बना रहे हैं, भले आप M25 बना रहे हो, M30 बना रहे हो, लेकिन जब सीमेंट ही उसमें से निकल जाएगा स्लरी बन के पानी के साथ, तो पीछे कुछ नहीं बचने वाला। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, प्रॉपर शटरिंग करनी है। हमेशा मैं बोलता हूं प्रॉपर शटरिंग आप करोगे तो ये फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। और फुटिंग की डेप्थ है पहली चीज, वही होती है। लोग क्या करते हैं, फुटिंग की डेप्थ पहले ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उनका प्लान होता है कि डुप्लेक्स बनाना है, बस हम फुटिंग उतनी देंगे, और डुप्लेक्स के हिसाब से जहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछ के वो डेप्थ देते हैं 3 से 4 फुट, ना मिट्टी की क्वालिटी देखते हैं ना कुछ। जोशीमठ के बारे में सुना ही हुआ, उत्तराखंड में जो अभी बुरी हालत हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं लोगों के घर में, तो ये वो रीज़न कुछ अलग है, लेकिन मैं इसलिए वो कर रहा हूँ, इसके साथ जोड़ रहा हूँ उस चीज़ को कि मतलब क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। सबसे पहले क्रैक्स ही आपको घर में दिखेंगे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बड़ा हादसा हो जाता है। तो जो फुटिंग की डेप्थ आपको देनी है वो प्रॉपर आपको प्लानिंग के साथ देनी है, फ्यूचर प्लानिंग के साथ देनी है कि आपको भले डिप्लेक्स बनाना है लेकिन एक स्टोरी एक्स्ट्रा लेके आपको फुटिंग की डेप्थ देनी है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है 1 2 3 4 स्टोरी, उतनी डेप्थ आपको उसकी नीचे देनी पड़ती है। सॉइल को भी देखना पड़ता है, लोड भी देखना पड़ता है। तो ये मत करिएगा कि उसने 3 से 4 फुट दी है फुटिंग की डेप्थ तो हम भी 3 से 4 दे देंगे। फुटिंग का साइज भी मैटर करता है। तो सबसे पहली चीज ही, अगर टांगे ही अच्छी नहीं होंगी तो ऊपर आदमी नहीं चल पाएगा। तो आपको जो फुटिंग देनी है वो प्रॉपर स्टील भी उसमें देखना है कि कितना स्टील डालना है। कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे अब मत रहो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हार्श होते जा रहा है। तो आपको जो भी घर बनाना है उसका प्रॉपर डिजाइन करवाओ, एक आर्किटेक्ट के पास जाओ। मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट को कहो, पूरा पहले सर्वे करेगा, पूरा आपका स्ट्रक्चर की डिटेल देगा। स्ट्रक्चर की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले आप इंटीरियर डिजाइनर मत लो, भले आप एलिवेशन मत दो, लेकिन स्ट्रक्चर की डिटेल अगर प्रॉपर से नहीं दोगे तो फ्यूचर में जाके काफी दिक्कतें आएंगी, क्रैक्स आएंगी, डैम्पनेस आएगी, घर गिर सकता है और लाइफ बहुत ज्यादा कम हो सकती है। ठीक है, तो आपको फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर तरीके से देनी ही देनी है।
जैसे जैसे आगे बढ़े हम तो हमने गलतियां देखी और ज़्यादा। यहाँ प्लिंथ बीम है, ठीक है, प्लिंथ बीम का आप स्टील देखो, जो स्टील मिट्टी में पड़ा हुआ है, ये तो गलत चीज़ है ही है, ये मिट्टी में दबा हुआ है, पत्थर ही पत्थर है, और ये गलत चीज़ है। मिट्टी के जो आपका स्टील रहेगा मिट्टी में तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो लेयर है वो रिब्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो 15-16 दिन उसमें रहेगा तो वो ख़राब होने लग पड़ेगा, डिट्रॉयड हो जाएगा। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है। और जब जहां हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिंग और इसका देखो डेवलपमेंट लेंथ ही नहीं है, जो एल होता है हमारे कॉलम के बीच सरिये का वो है ही नहीं, और ये एल अगर नहीं दिए तो क्या काम है, मतलब कोई वो एक टाई करके तो रखेगा ही नहीं कॉलम, और बीम में कोई जॉइंट ही नहीं रहा, वो अलग अलग चीज़ हो गई। तो आपको क्या करना है, जो आपका मतलब एल होगा, डेवलपमेंट लेंथ होगी, वो देनी ही देनी है। यहाँ आप देख रहे हो प्लम कॉन्क्रीट किया जा रहा है, चलो प्लिंथ बीम में प्लम कॉन्क्रीट है, लेकिन यहाँ स्टोन की रेशो में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है कंक्रीट से, तो ये आपको नहीं करना। फिर यहाँ देखो डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, और लैप एक ही जगह पे आप देख रहे हो, एक ही जगह पे 6 के 6 सरियों का लैप दिया है, और लैप इस तरीके से दिया है कि बस सरिया मतलब कॉलम तक पहुँचाना है किसी तरीके से, और वही यही किया गया है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती होती है कि मतलब आपको एक तो एल नहीं दे रहे हो, दूसरा लैप इस तरीके से दे रहे हो कि बस नाम का लैप देना है, तो वो चीज़ ख़राब है। बाकी स्पेसिंग आप देखते हो, मतलब जो प्लिंथ बीम में स्पेसिंग दी हुई है वो भी प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग नहीं दी है। तो प्रॉपर जब डिज़ाइन नहीं होगा, आप सुपरवाइज नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ दोगे सब चीज़ें, तो ऐसा ही होता है, वो करेगा ऐसा, और क्योंकि उसको तो पैसा बचाना ही बचाना है। और यहाँ जो गलती आप देख रहे हो, जो सरिया जो है एक ही जगह से कट है, लैपिंग की प्रॉब्लम है। ये मैं मोस्टली ये जो मिस्टेक्स गिना रहा हूँ ना, ये कॉमन मिस्टेक है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन तब भी आप ये चीज़ें चलाते हो। आपको कभी भी एक जगह लैप मत देना है। और यहाँ जो स्टील यूज़ किया गया है वो 10 mm का सरिया, और कॉलम में 10 mm का सरिया मतलब ही नहीं है कुछ, भले आप सिंगल स्टोरी यहाँ 12 mm का सरिया आप देख रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। और लैप एक ही जगह आने वाले हैं, क्योंकि अभी प्लिंथ बीम हुआ है, ऊपर तो कॉलम जाने ही जाने हैं, और जब लैप एक जगह आ गए तो क्या मतलब रहा उस कॉलम का, क्योंकि लैप एक जगह आपको नहीं देने, आपके लैप अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम से 1.5 मीटर तो होना ही होना चाहिए। एक जगह पे लैप कभी नहीं दो, 50D के हिसाब से लैप दो, ये बेसिक चीज़ है, ये हर एक को पता होनी चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कॉलम कहाँ है, बीम कहाँ है, उसका सरिया प्रॉपर से उसमें नहीं किया गया। ये कहाँ गलती होती है, ये होती है लेआउट में। अगर प्रॉपर से लेआउट नहीं किया हो तो आपका कॉलम इधर से उधर हो जाता है, और बाद में जॉगल किया जाता है, मतलब पूरे बीम को मोड़ा जाता है। और यहाँ कहना यही होगा ठेकेदार के या कॉन्ट्रैक्टर का कि इस पे लोड नहीं है, प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का लोड तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन कॉलम दे रहे हैं तो हमें प्रॉपर से जंक्शन उसका बनाना रहना होता है।